सांसों से साजिश करने वाला वीडियो, मरीजों से मॉकड्रिल वाला मजाक दिखाने जा रहे हैं आपको ऑक्सीजन कांड के वो खौफनाक 5 मिनट। कोरोना काल में जिस वक्त ऑक्सीजन की किल्लत सांसों पर भारी पड़ रही थी, उसी वक्त आगरा के श्री पारस अस्पताल में 26 अप्रैल को ऑक्सीजन कांड के दावे किए जा रहे हैं। ये दावे सामने आए कुछ वीडियो के जरिए हो रहे हैं। इस वायरल वीडियो की एबीपी गंगा पुष्टि नहीं करता, लेकिन वीडियो में कैद बातों में 26 अप्रैल को श्री पारस अस्पताल में 96 मरीजों के भर्ती होने की बात सामने आई है। उसमें से ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से 22 मरीजों के छंटने की बात कही जा रही है। बोले बॉस, आप समझाओ, डिस्चार्ज करना शुरू करो, ऑक्सीजन कहीं नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं मंगा सकता ऑक्सीजन। आपको बता दूं सिचुएशन, मोदी नगर ड्राई हो गया। कुछ लोगों को व्यक्तिगत तौर पर समझाना शुरू किया, भाई समझो बात। पेंडुलम बने रहे, नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, मैंने कोई नहीं जा रहा, छोड़ दिमाग मत लगाओ, छोड़ो। अब वो छांटो जिनकी ऑक्सीजन बंद हो सकती है, एक मॉक ड्रिल करके देख लो, समझ जाएंगे कौन सा मिलेगा कौन सा नहीं मिलेगा। सही बात है, सही बात है। एक मॉक ड्रिल करी हमने सुबह 7 बजे, मॉक ड्रिल हुई संतोषी मंदिर। ये किसी पता नहीं, ये मॉक ड्रिल कराई, छट गए 22 मरीज, तुरंत खोल दिए थे। 22 मरीज छट गए। और भाई साहब जे मरेंगे। और कितनी देर के लिए मॉकड्रिल करा? 5 मिनट के। 5 मिनट में 22 मरीज मॉकड्रिल। छपड़ा गए, नीले पड़ने लगे। ओहो ओहो, नीले पड़ने लगे। ओहो ओहो। 22 की मॉकड्रिल में 22 छट गए। हम चलो जो बचे 74 बचे। सही बात है। महीने टाइम मिल जाएगा। फिर वो भी सलाह कि अपना अपना सिलेंडर लाओ तामीरदारों से। हाँ। कुछ लोग उसमें सबसे बड़ा प्रयोग यही रहा। सबसे बड़ा प्रयोग यही रहा। 26 अप्रैल को श्री पारस अस्पताल के पास सिर्फ 12 घंटे की ऑक्सीजन बची थी और अस्पताल में 96 मरीज भर्ती थे। सभी की जरूरतों को पूरा नहीं किया जा सकता था, लिहाजा श्री पारस अस्पताल में एक मॉक ड्रिल की गई। और मेरे पास 12 घंटे का समय, या तो जैसे मर जाएंगे या निराबर कर दो। दिमाग बिल्कुल खत्म, क्या करना है रास्ता दिखाएंगे। फिर हर बार में फोन किया, पहले पूरा लोग निकाला, 1 घंटे तक फोनबाजी चली, नींद तोड़ गई। कैसे बचे मरीज? फिर सोचा, फिर एक पत्र लिखा 1 बजे सबसे पहले, पत्र डीएम साहब को ना, मरीजों के अच्छा, मरीजों के संबोधन। ये घटना ऐसी आगरा में पावर सप्लाई खत्म हो रही है ऑक्सीजन की, और आप लोग अपना समय रहते इंतजाम कर लें। सुबह 10 बजे तक का समय है। तो पत्र नरेंद्र को, गौरव चौहान को, फिर फदालजीत को इकट्ठा करके चस्पा करा दिया। यही तो वायरल हो जाएगा। अच्छा, वायरल हो जाएगा। सही है। हाथ में पकड़ लो, फोटो खींच लो, सबको पढ़ा दिया वार्डों में। 2:30 बजे तो हड़कम बच गया हॉस्पिटल में, पब्लिक इकट्ठी होगी बाहर, सब घेराबंदी चारों तरफ, मरीज के अफरा तफरी। जीवन ज्योति में तो खूब मारपीट हुई है। हमने एक घटना कुछ नहीं, अफरा तफरी मच गई। फिर हम बाहर रिसेप्शन पे आए, सभी लोग खड़े थे लॉबी में, उनको समझाया कि वो ये सिचुएशन आ रही है। अरे साहब, हम तो मरे जिए, जाएंगे कहाँ, बेड तो है ना, और ऑक्सीजन को है ना, जब जाना मिल रही तो कहूँगा नहीं मत जाएंगे। सबने मना कर दिया, एकदम ध्वनि मत से, हम कहीं नहीं जाएंगे। दावा है कि वीडियो में श्री पारस अस्पताल के संचालक डॉक्टर अरिंजय जैन खुद ये बातें कह रहे हैं। इसी बातचीत का आगे का हिस्सा भी सुनिए। अब मरीज भर्ती है 96 मरीज थे यहाँ पे, और मर गए। ये तो कल सफाई हो गई सर। हाँ, सब अच्छा, नॉन कोविड और कोविड सब। अच्छा, अब 96 मरीज भर्ती और मेरे पास 12 घंटे का समय। अब मरीज भर्ती है 96,
96 मरीज थे यहाँ पे, पूरे मर गए। ये तो कल सफाई हो गई सब। हाँ सब डेड। अच्छा, नॉन कोविड और कोविड सब होगा। अच्छा, अब 96 मरीज भर्ती और मेरा 12 घंटे का समय। अब मरीज भर्ती है 96 मरीज थे यहाँ पे, पूरे मर गए। ये तो कल सफाई हो गई सब। हाँ सब डेड। अच्छा, नॉन कोविड और कोविड सब होगा। अच्छा, अब 96 मरीज भर्ती और मेरा 12 घंटे का समय। दावों के मुताबिक डॉक्टर अरिंजय जैन की बातचीत वाले ऐसे 4 वीडियो सामने आए हैं। इस वीडियो से पता चलता है कि 26 अप्रैल को श्री पारस अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी को छिपाने के लिए मॉक ड्रिल का सहारा लिया गया। एबीपी गंगा ने इस वीडियो में किए जा रहे दावों की हकीकत जानने के लिए खुद श्री पारस अस्पताल के संचालक डॉक्टर अरिंजय जैन से बात की। उन्होंने एबीपी गंगा से बातचीत में इन वीडियो को लेकर अपनी बात भी रखी है। वीडियो के मुताबिक आरोपों में घिर रहे डॉक्टर अरिंजय जैन ने क्या कहा वो भी आपको सुनवाएंगे। एबीपी गंगा के लिए आगरा से नितिन उपाध्याय की रिपोर्ट। कोरोना काल में जब ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा जरूरत थी, त्रासदी जिसमें जान जा रही थी, ऐसे वक्त में एक वीडियो सामने आया है जिसने इंसानियत से भरोसा उठा दिया है। दावा किया जा रहा है कि वीडियो आगरा के पारस अस्पताल का है जिसमें ऑक्सीजन की सप्लाई को रोकने का प्रयोग किया गया और इसी वीडियो में दावा किया जा रहा है कि कैसे ऑक्सीजन सप्लाई को रोका गया है। सांसों पर पेंडुलम प्रयोग करने वाला ये वीडियो आगरा के पारस अस्पताल का बताया जा रहा है जिसमें 22 मरीजों के छट जाने का जिक्र है 5 मिनट तक ऑक्सीजन हटाने का। इस वीडियो की सच्चाई को जानने के लिए एबीपी गंगा की टीम पारस अस्पताल पहुंची, तो खुद देखिए पारस अस्पताल के संचालक ने क्या कहा। आप समझाओ, डिस्चार्ज करना शुरू करो। ऑक्सीजन कहीं नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं मंगा सकता ऑक्सीजन। पेंडुलम बने रहे, नहीं जाएंगे समझ जाएंगे कौन सा मिलेगा कौन सा नहीं मिलेगा। सही बात है। इस वीडियो के वायरल होते ही हड़कंप मच गया जिसमें कोरोना काल में ऑक्सीजन रोकने का जिक्र किया जा रहा है। मॉक ड्रिल के नाम पर जिंदगी से खिलवाड़ करने की बात हो रही है। फिर मॉक ड्रिल करी हमने सुबह 7 बजे, मॉक ड्रिल हुई सब दोषी मंदिर। ये किसी पता नहीं, ये मॉक ड्रिल कराई, छट गए 22 मरीज, तुरंत खोल दिए थे। 22 मरीज छट गए। और भाई साहब मरेंगे। और कितनी देर के लिए मॉकड्रिल करा? 5 मिनट के 5 मिनट में 22 मरीज मॉकड्रिल। नीले पड़ने लगे। ओहो 22 की मॉकड्रिल में 22 छट गए। चलो, बताया जा रहा है कि ये वीडियो पारस अस्पताल का है जिसमें इंसानियत को झकझोर कर रख देने वाले मामले का जिक्र किया जा रहा है। मॉक ड्रिल के नाम पर ऑक्सीजन बंद करने का जिक्र है और साथ ही इस दौरान 22 मरीजों के छटक जाने का जिक्र है। मामले की तह तक पहुंचने के लिए एबीपी गंगा की टीम पारस अस्पताल पहुंची और पारस अस्पताल के संचालक डॉक्टर अरिंजय जैन से बात की और जानने की कोशिश की कि 22 मरीजों के छटक जाने का आखिर मतलब क्या है। नहीं, जानबूझ करके ऑक्सीजन नहीं हटाई। आप उस वीडियो की बात को समझ नहीं पा रहे हैं। जानबूझ करके ना तो ऑक्सीजन हटाई ना कोई निबट गई। ये कहा गया है कि इतनी ऑक्सीजन की निर्भरता होती थी जिस समय ऑक्सीजन की किल्लत सबसे ज़्यादा हम लोग फेस कर रहे थे। अप्रैल का 3रा सप्ताह 4था सप्ताह, उस समय हम उन मरीजों को अलग से चिन्हित कर लेते थे जो अत्यधिक ऑक्सीजन पर निर्भर हैं और उनके लिए एक बैकअप में सिलेंडर, बैकअप में कंसंट्रेटर व्यवस्था करवाने के लिए तीमारदारों को भी कहते थे कि कंसंट्रेटर की व्यवस्था बैकअप में रखो। सिलेंडर की व्यवस्था हम उनको अतिरिक्त सिलेंडर मुहैया कराते थे। यही नहीं, इस दौरान वायरल वीडियो में साफ साफ ऑक्सीजन बंद करने का जिक्र हो रहा है और इसके लिए ट्रायल करने की बात बड़े आराम से की जा रही है। यही नहीं, ऑक्सीजन बंद करने के बाद के हालातों पर बात हो रही है। पेंडुलम बने रहे, नहीं जाएंगे मैंने कोई नहीं जा रहा, छोड़ दिमाग मत लगाओ, छोड़ो। अब वो छांटो जिनकी ऑक्सीजन बंद हो सकती है। एक मॉक ड्रिल करके देख लो, समझ जाएंगे कौन सा मिलेगा कौन सा नहीं मिलेगा। ऑक्सीजन बंद करने का जिक्र जो वीडियो में हुआ और उसे महज एक ट्रायल करार दिया गया, उसको लेकर भी एबीपी गंगा की टीम ने डॉक्टर अरिंजय जैन से बात की कि आखिर ऑक्सीजन बंद करने का ट्रायल करने का मतलब क्या है और इस अस्पताल में इसकी जरूरत क्या आन पड़ी। 22 मरीजों को हटाया नहीं गया। आप मेरी बात क्यों नहीं समझना चाहते हैं? 22 मरीजों को हटाया नहीं गया है।
जो हमारे 50 कोविड के पेशेंट 50 बेड थे, उनमें से वो 22 मरीज चिन्हित किए गए जिन्हें अत्यधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता है, जिनके पास हमें बैकअप में सिलेंडर या बैकअप में कंसंट्रेटर रखवाने के लिए चिन्हित करना है। तो आपने 5 मिनट ऑक्सीजन क्यों रोक दी? जिनको और ज्यादा ऑक्सीजन नहीं रोकी गई, वीडियो में ऑक्सीजन 5 मिनट का फ्लो लगता है चेंज होने में सिलेंडर। आपको मैं चलिए दिखाता हूं हमारे यहाँ सिलेंडर किस तरीके से चलते हैं। यही नहीं, इस वायरल वीडियो के दौरान जिक्र किया जा रहा है कि 5 मिनट के लिए जब ऑक्सीजन बंद करने का मॉक ड्रिल किया गया, उस वक्त मरीजों की हालत बिगड़ने लगी थी। नीले पड़ने लगे। ओहो ओहो 22 की मॉक ड्रिल में 22 छट गए। चलो जी बचे 74 बचे। सही बात है। महीने टाइम मिल जाएगा। फिर वो दी सलाह कि अपना सिलेंडर लाओ तामीरदारों से। हाँ, कुछ लोग उसमें सबसे बड़ा प्रयोग ये था। वीडियो के वायरल होते ही आगरा प्रशासन में हड़कंप मच गया, जिसके बाद जिस तारीख का जिक्र इस वायरल वीडियो में हो रहा था, उस तारीख में ऑक्सीजन की स्थिति से लेकर मरीजों की मौत के आंकड़ों का आगरा प्रशासन ने खंगाल दिया। जनपद आगरा में 27 तारीख की सुबह और 28 तारीख को कुछ ऑक्सीजन की किल्लत थी। इसमें हम लोगों ने जो अपनी लोकल व्यवस्था की थी, हमारे यहाँ एक एयर टू ऑक्सीजन प्लांट था सिकंदरा में, वहाँ लगभग 900 सिलेंडर हमें 24 आवर्स में वहाँ से मिल जाते थे। इसके अलावा हम लोगों ने जो अपना एक ऑक्सीजन बैंक बना रखा था सेंट पीटर्स में 150 ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ, जहाँ भी कमी होती थी वहाँ 5-5 की संख्या में हम लोग भेजा करते थे। इस पारस के केस में भी सर्वप्रथम हम लोगों ने 5 सिलेंडर भेजे। जब इनकी और रिक्वायरमेंट हुई और इनके जो नॉर्मल वेंडर थे मिस्टर त्यागी, वो सप्लाई नहीं कर पाए, पार्थ जो हमारा एक अच्छा सप्लायर था, उसने इस समय काफ़ी मेहनत किया था, उनके द्वारा भिजवाया गया। बीच में जैसे मैंने पब्लिकली अपने 3 जो हीरोज़ हैं हमारे यहाँ जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, खासकर इस 2 दिनों में, वहाँ से हम लोग रात में 2 बजे 3 MT का हम सिलेंडर लेकर हम ऑक्सीजन लेकर के आए वहाँ से। जैसे ही आने के बाद जो हमारे 14 हॉस्पिटल हैं जो LMO पे डिपेंडेंट थे, वहाँ उनको भर दिया गया और बाकी जो हमारे IMA के हॉस्पिटल्स थे, वहाँ सिलेंडर की आपूर्ति पर्याप्त हो गई। यही नहीं, सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 26 अप्रैल को पारस अस्पताल में 4 मरीजों ने दम तोड़ा था, तो वहीं 27 अप्रैल को पारस अस्पताल में ही 3 और मरीजों की मौत हो गई थी। लेकिन इस वीडियो के वायरल होने के बाद लगातार उठ रहे सवालों के बीच आगरा प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए हैं कि आखिर वीडियो की कितनी सत्यता है। 26 तारीख को जनपद इस पारस हॉस्पिटल में 97 जो पेशेंट्स भर्ती थे, इसमें से 4 डेथ हुई हैं। 27 तारीख को 3 कोविड डेथ हुआ है। अतः जो संख्या है, यह जो 22 यहाँ दिखाया जा रहा है, प्राइमरली यह संख्या वैसे पेशेंट्स हैं वहाँ जो उनके क्रिटिकल हैं, क्योंकि पारस हॉस्पिटल में ICU के लिए काफ़ी उनके पास बेड्स थी और काफ़ी उनके पास ICU के पेशेंट्स इस तरह के थे। अतः इस बात में कि 22 लोगों की डेथ हुई कोई सत्यता नहीं है, लेकिन फिर भी आज जो वीडियो कुछ प्रचारित किया जा रहा है, इसको ठीक से एक बार अध्ययन कर लिया जाएगा और इसमें जो भी आगे कार्रवाई किया जाएगा। इससे वायरल वीडियो ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ सरकारी आंकड़े बताते हैं कि ऑक्सीजन की कमी से लेकर मौतों का जो जिक्र वायरल वीडियो में हो रहा है वो अलग अलग है, लेकिन फिर भी इस वीडियो की सच्चाई सामने आना जरूरी है, बेहद जरूरी है। आगरा से ABP गंगा के लिए नितिन उपाध्याय की रिपोर्ट। बांदा जेल जहां माफिया मुख्तार अंसारी बंद है, इस जेल को लेकर जेल प्रशासन की तरफ से दावे करता रहा है। जेल की मॉनिटरिंग सीधे लखनऊ से होती है, हर वक्त हर कैदी पर नजर रखी जाती है, लेकिन उसी जेल के अंदर एक कैदी ने पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं जब वो अचानक से गायब हो गया। तकनीक से लैस बांदा की हाई सिक्योरिटी जेल की पोल खुल गई। देखिए, जहां बंद मुख्तार, वहां से कैदी फरार। जिस जेल में बंद है माफिया मुख्तार अंसारी, बांदा की इसी जेल में पूर्वांचल का माफिया मुख्तार अंसारी बंद है, जिसको पंजाब की आरामगाह जेल से हाल ही में शिफ्ट किया गया था, जिस जेल पर हर वक्त रहती है नजर। माफिया मुख्तार अंसारी के जेल में ट्रांसफर होने के बाद से ही लगातार बांदा की ये जेल हाई सिक्योरिटी जेल में तब्दील हो गई। लखनऊ से लगातार इस जेल की निगरानी की जा रही है। बांदा जेल का सुरक्षा घेरा टूटा। हर वक्त निगरानी में रहने वाली बांदा जेल की सुरक्षा व्यवस्था को एक कैदी ने ध्वस्त कर दिया। जेल का पुख्ता सुरक्षा घेरा तोड़कर
एक कैदी फरार हो गया। पंजाब की रोपड़ जेल से जब माफिया मुख्तार अंसारी को बांदा जेल लाया गया था तो तमाम तरह के दावे किए गए थे कि बांदा जेल में परिंदा भी पर नहीं मार सकता और इसके लिए हर तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक तरफ बांदा जेल की सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता कर दिया गया तो वहीं बांदा जेल की हर एक बैरक सीधे लखनऊ में बैठे अधिकारियों की सर्विलांस पर थी, जहां सीसीटीवी कैमरों के जरिए हर एक कैदी पर नजर रखी जा रही है। इसी साल 6 अप्रैल को जब माफिया मुख्तार अंसारी को बांदा जेल में लाया गया था तो यही दावे हो रहे थे, लेकिन एक कैदी ने जेल प्रशासन के सारे दावों को जमींदोज कर दिया। एक कैदी ने तोड़ दिया सुरक्षा घेरा। हाई सिक्योरिटी जेल से फरार हुआ कैदी। बांदा जेल में चोरी के आरोप में बंद एक कैदी ने हाई सिक्योरिटी जेल की सारी पोल खोल कर रखी जब विजय आरक नाम का कैदी अचानक से गायब हो गया। सीसीटीवी कैमरों पर गुमान करने वाले बांदा जेल के अधिकारियों में उस वक्त हड़कंप मच गया जब लखनऊ की सीधी नजर में रहने वाले जेल से कैदी के गायब होने की सूचना मिली। विजय आरक नाम का कैदी हुआ फरार। चोरी के आरोप में जेल में था बंद। बैरक से पानी लेने के लिए निकला। घंटों के बाद भी वो बैरक में वापस नहीं लौटा। दरअसल चोरी के आरोप में बंद कैदी विजय अपनी बैरक से पानी लेने के लिए निकला था। काफी देर तक जब वो वापस नहीं लौटा, जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने जेल में कैदी विजय की तलाश शुरू की, लेकिन विजय कहीं नहीं मिला। जिसके बाद लगातार जेल प्रशासन खुद को तसल्ली देता रहा कि शायद विजय ने खुद को जेल में कहीं छिपा लिया होगा, लेकिन जेल की सुरक्षा में लगी पूरी की पूरी फोर्स उसे जेल में कहीं ढूंढ नहीं पाई। ये 7:30 बजे के बाद ये गणना के समय ये मिसिंग पाया गया है, जिसमें अन्य कैदियों से और जेल के कर्मचारियों से पूछताछ से ये पता चला है कि वो खाना वाना खाया है, जेल के बैरक नंबर 4B से वो पानी लेने के लिए बाहर निकला है। उसके बाद से वो वापस नहीं लौटा है। कयास जेल के अधिकारी ये लगा रहे हैं कि वो चूँकि चोर है तो वो कहीं अपने को छिपा लिया है, इसकी संभावना ज़्यादा बता रहे हैं। इस बात की जानकारी जैसे ही आला अधिकारियों को हुई तो पुलिस प्रशासन के होश फाख्ता हो गए। रात में ये अधिकारी जेल का जायजा लेने पहुंचे। एक बैरक से दूसरी बैरक तक उसे खंगाला जाता रहा, लेकिन कैदी विजय का कोई अता पता नहीं मिला। इसी मंडल कारागार से ही बैरक नंबर 4 से कल विजय आरक नाम का एक कैदी फरार हो गया था। कल 8 बजे के लगभग वो फरार हुआ था और अब 2 बज रहे हैं, अभी तक उसका पता नहीं है। लगभग 18 घंटे के बाद भी जेल प्रशासन और पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस अभी तक उसको तलाश नहीं कर पाई है। हालांकि यहाँ पर कुछ जेल के वरिष्ठ अधिकारी भी अभी आए हैं, उनकी गाड़ी अंदर गई है और इसको लेके पूरी तरह से नीति तैयार की जा रही है। जगह जगह छापेमारी की जा रही है। पुलिस ने कई टीमें भी बना रखी हैं उसकी तलाश के लिए, लेकिन कुल मिलाकर अभी पुलिस के हाथ खाली हैं और एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा इस मंडल कारागार में, क्योंकि यहाँ पर वर्तमान में मुख्तार अंसारी जैसा बाहुबली भी इसी जेल में कैद है। बांदा की इस हाई सिक्योरिटी जेल से कैदी के फरार होने के मामले में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। कितनी सुरक्षित है बांदा की जेल जब एक कैदी आराम से फरार हो जाता है? हाई सिक्योरिटी का मतलब क्या जब एक कैदी पूरी जेल व्यवस्था को धता बता देता है? क्या कर रहे थे जेल के सुरक्षा कर्मी जब वो कैदी सबकी नजरों के सामने से बचकर निकल गया? सीसीटीवी कैमरों की नजर से कैसे बचा कैदी? क्या बांदा जेल की सुरक्षा सिर्फ राम भरोसे? कैदी के फरार होने के